वेलकम बैक टू एचजे क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नेशनल इनकम पार्ट सी। आज हम अपनी रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी थी। आज हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इससे पहले सेम चीज हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। क्या कोई बताना चाहेगा फैक्टर सर्विस क्या होती है? एनीवन? फैक्टर सर्विसेज क्या लैंड होती है? लैंड लेबर हम्म, कैपिटल ओके। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर सर्विसेज वो होती हैं जो गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अगर हम कोई फैक्टर सर्विस देखें, देखो ये होता है हाउस होल्ड और ये होता है बेटा हमारी फर्म। हाउस होल्ड जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं। फर्म वो होता है जो उनके लिए गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करता है। जब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस देता है तो फर्म उसके बदले उनको कुछ ना कुछ पेमेंट करती है और हाउस होल्ड को रिसीव होता है। उसी चीज को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? ये वो इनकम है जो फैक्टर सर्विस देने के बाद हमें मिलती है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जैसे किसी ने जमीन दी, उसके बदले क्या मिलता है बेटा? रेंट। किसी ने क्या दिया? लेबर सर्विस दी अपनी, उसके बदले क्या मिलती है? वेजेस, वेजेस। किसी ने कैपिटल दी तो उसके बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट। इंटरेस्ट। और जिसने एंटरप्रेन्योरशिप दी उसके बदले क्या मिलेगा बेटा? प्रॉफिट। तो ये हमारी क्या होती है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम बेटा टू साइडेड कॉन्सेप्ट होता है। टू साइडेड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है यहाँ हमारा कुछ रिसीव हो रहा है तो उसके बदले हमने कुछ ना कुछ चीज उनको क्या की होगी? प्रोवाइड की होगी। हमें ना फ्री में नहीं मिल रहा है, हमने कुछ ना कुछ उन्हें दिया है जिसके बदले हमें वो मिल रहा है। यही एक रीजन है कि जिस कारण से हम इसे नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। जब हम देश की इनकम निकालते हैं ना बेटा, तो हम इसे क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। या डोमेस्टिक इनकम, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। हम इन्हें बेटा इंक्लूड करते हैं। इनको इंक्लूड करने का जो लॉजिकल रीजन है वो ये है क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्टर सर्विस गई थी, पहले हमने उन्हें प्रोवाइड की थी फैक्टर सर्विस, उसके बदले वो हमें इनकम रिसीव हुई है। ठीक है, ये हमारा एक प्रोडक्टिव वर्क है जहाँ पे हमने कोई काम किया है। अगर कोई भी फैक्टर सर्विस देने से हमें इनकम मिलती है तो वो कैसी इनकम होती है? फैक्टर इनकम। इसी कारण से इसे टू साइड कहा जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? इसे टू साइड क्यों कहते हैं? क्लियर है वाली हाँ बात? भाई। ठीक है, टू साइडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने क्या दी होती है बेटा? पहले क्या दी होती है? फैक्टर सर्विस। और उसके बदले हमें क्या मिलती है? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बिना किसी फैक्टर सर्विस के हमें मिलती है। हमने कोई फैक्टर सर्विस नहीं दी, हमने कुछ कॉन्ट्री नहीं किया जीडीपी में, हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, स्टिल हमें मिल गई। जो ऐसी इनकम हमें मिल जाती है उन इनकम को कहा जाता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बिना किसी फैक्टर सर्विस दिए मिल जाती है। उस इनकम को ही क्या कहा जाता है? ट्रांसफर इनकम। इसी कारण से इसे यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यूनिलेटरल मतलब क्या होता है बेटा? किसी को पता है इस यूनिलेटरल वर्ड का मतलब? इसका मतलब होता है वन साइडेड। ये वन साइड कॉन्सेप्ट है। वन साइड मतलब एक तरफ का। हम बस दे रहे हैं, उनसे कुछ ले नहीं रहे। जैसे एग्जांपल डोनेशन। हम दान देते हैं किसी को, तो क्या हम उनसे एक्सपेक्ट सॉरी क्या हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कुछ रिटर्न मिले? नहीं। तो डोनेशन क्या है? हमारी ट्रांसफर इनकम। पेंशन क्या है? हमारी ट्रांसफर इनकम। लेकिन पेंशन के अंदर कुछ कैटेगरी होती है। कुछ पेंशन हमारी हो जाती है फैक्टर का पार्ट, जबकि कुछ होती है ट्रांसफर का। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पेंशन कब तो फैक्टर में चली जाती है और कब ट्रांसफर में चली जाती है। लेकिन अभी नॉर्मल समझो। स्कॉलरशिप सुना है आप सभी ने? स्कॉलरशिप क्या होती है? यस भैया। स्कॉलरशिप। हम्म। भैया छूट या डिस्काउंट। बिल्कुल, जब कोई बच्चे को स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से उनको उनकी फीस के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो स्कॉलरशिप में क्या होता है? ये भी हमारी कैसी इनकम है? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इन्होंने कोई फैक्टर सर्विस दे नहीं रहे, इन्हें तब भी रिसीव हो रही है। तो ये हमारी क्या होती है? ट्रांसफर इनकम होती है। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्लियर है सभी को? हाँ भाई। यस सर। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे लीकेज और इंजेक्शन की। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं एक डायग्राम समझाना चाहूंगा आप सभी को।
हाँ, यहाँ पे वो डायग्राम समझो पहले। हमने ना सर्कुलर फ्लो सीखा था, ये हाउस होल्ड होता है और ये फर्म होती है। शुरुआत होती है, हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। याद आ रहा है सभी को? फैक्टर सर्विस में हमने क्या क्या सीखा था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म इसके बदले लोगों को प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड को, गुड्स एंड गुड एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो हाउस होल्ड होता है वो गुड्स और सर्विस के बदले फर्म को देता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो उसने गुड्स और सर्विस लिए उनके बदले उन्हें पेमेंट कर देता है। अब फर्म इसी के बिहाफ पे जो लोगों ने फैक्टर सर्विस दी थी उनको कर देती है फैक्टर पेमेंट। जिसने जमीन दी होगी उसको क्या दे देगी? रेंट। रेंट। जिसने लेबर दिए होंगे वेजेस। वेजेस। जिसने कैपिटल दी होगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो इस तरीके से इनकम ऐसे सर्कुलेशन में हमेशा एक सर्कुलर वे में घूमती रहती है, राउंड राउंड। इसी से एक टॉपिक जुड़ा है, इंजेक्शन। अभी हम आप सभी को पता है हम टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, हम केवल दो सेक्टर की बात करते हैं। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हमारी इकोनॉमी में कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है आप सभी को, ये क्या कहना चाह रहा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट? क्या मतलब होता होगा इस वर्ड का? लॉजिक लगाओ फिर मैं बताता हूँ। नहीं पता? जब इकोनॉमी में कोई नई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो कोई नई इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो जब वो कोई नई इन्वेस्टमेंट होती है तो सर्कुलर फ्लो में जो फ्लो होता है ना मनी का, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। देखो, हमारा पहले ये फ्लो था, अब हमारा फ्लो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि बेटा जब भी कोई नया बिजनेस आएगा वो अपने साथ नई इनकम जनरेट करेगा। जब कोई नई इनकम जनरेट कैसे करेगा? देखो बेटा, जब भी कोई गुड्स और सर्विस का काम बनाना शुरू करेगा तो उसके लिए उसे किसकी जरूरत होगी? उसे फैक्टर सर्विसेज की जरूरत होगी। तो जो उन्हें फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेंगे उन लोगों के लिए वो क्या कहलाएगी? एडिशनल इनकम। उनके लिए एडिशनल इनकम क्या हो गई? जनरेट हो गई। जब एडिशनल इनकम जनरेट होगी तो वो लोग खर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, शशांक, आपकी इनकम अभी मानो 20K है पर मंथ। अगर आपकी इनकम 40K पर मंथ हो जाएगी तो आपका खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? भैया बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप अपनी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं। यही होता है हम सभी के साथ नॉर्मल। तो ऐसे ही एडिशनल इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? जब इकोनॉमी में कोई नई इन्वेस्टमेंट होती है, कोई नई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है या कोई अपने आप को ग्रो करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया है। इंजेक्शन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल मनी इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब इन्वेस्टमेंट। लीकेज मतलब होता है विड्रॉल। विड्रॉल मतलब क्या होता है? किसी ने सर्कुलर फ्लो से इनकम निकाल ली। सर्कुलर फ्लो जो अभी हमने डिस्कस किया था हाउस होल्ड और फर्म वाला, उसी से अगर कोई इनकम अपनी वापस खींच लेता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं? लीकेज। और जो नई इनकम जनरेट करता है उसे क्या कहते हैं? इंजेक्शन। तो लीकेज हमारे लिए क्या है? विड्रॉल है। और इंजेक्शन मतलब हमारे यहाँ नई एडिशनल इनकम जनरेट हुई है। ये दोनों टॉपिक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस भैया। हाँ ओके, भाई। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नॉर्मल रेसिडेंट। कभी सुना है ये वर्ड आप लोगों ने? नॉर्मल रेसिडेंट सुना है किसी ने? नहीं सुना? नहीं भाई। ओके ओके ओके, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट वो लोग होते हैं, या उसके किसी हम इंडिविजुअल की या इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कोई बिजनेस यूनिट सेटअप हुई है। अगर वो किसी देश में लाई करती है, लाई मतलब फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। कोई बिजनेस यूनिट यहाँ पे लाई करती है। जब वो यहाँ पे लाई कर रही है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे लाई करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जो उसका पैटर्न है ना स्पेंडिंग का और अर्निंग का, वो भी इंडिया के अंदर है। इंडिया में ही कमाना है, इंडिया में ही खर्च करना है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? वो इंडिविजुअल या वो इंस्टीट्यूशन जो एक देश के अंदर लाई करते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में लाई करता है। मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में ही अर्न करता हूँ और इंडिया में ही स्पेंड करता हूँ, तो मैं इंडिया क्या क्या कहलाऊंगा? नॉर्मल रेसिडेंट। मैं इंडिया का क्या हूँ? नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है बेटा, टॉपिक क्लियर है ये वाला?
भाई मुझको नहीं है। अगर आप किसी देश के अंदर रहते हो, वहीं कमाते हम्म, हो और वहीं खर्च करते हो, तो आप उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट हो। जब आप अपनी ग्रेजुएशन में जाओगे तो अब इसके बारे में फिर तुम कंडीशंस और पढ़ोगे कि और नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है। जैसे नॉर्मली जो कंडीशन जानते हो क्या होती है, आपको कम से भी कम 182 डेज एक साल के अंदर उसमें रहने चाहिए। ठीक है, पिछले नेक्स्ट ईयर में। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2022-23। तो जो इससे पहले साल गया है, कौन सा साल गया था, 22। 21-22। 21-22 में अगर आपने 182 डेज रहे हो तो आप वहां के नॉर्मल रेसिडेंट हो। अगर नहीं रहे तो आप वहां के रेसिडेंट नहीं कहलाओगे। ठीक है, या दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो पास्ट 4 ईयर होते हैं उनमें मिला के टोटल 365 डेज, या आपके कितने डेज, 365 डेज, या आप लोगों के लास्ट ईयर में, यानी सॉरी एंड है 60 डेज 2021-22 में होने चाहिए, तब आप वहां के क्या कहलाओगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वर्ड यूज होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप वहीं के क्या है, रेसिडेंट है। तो ये वाला हमें इतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ना, तो हमें बस इतना पढ़ना है कि जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां लाई करता है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। ये आपने ग्रेड 11th में पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं टाइम टू टाइम उनकी वैल्यू क्या होती है, फॉल होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। उनके डिक्रीज होने के रीजन क्या होते हैं, भैया नॉर्मल वियर एंड टीयर आप यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी बदल गई, ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइम बदल गया, तो इससे हमारी एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। कोई बताएगा एक ऐसी एसेट्स है जिसकी वैल्यू नहीं गिरती कभी भी? भैया लैंड। बिल्कुल सही, उसकी कभी भी वैल्यू नहीं घटती। ऐसे ही एक होता है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस में क्या होता है, जब वैल्यू गिर जाती है लेकिन अनफोर्सीन, ऐसे कोई फैक्टर जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। प्राकृतिक आपदा आने का मतलब क्या हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, आपकी बिल्कुल, मैं फॉर एग्जांपल आपने घर बनाया था 35 करोड़ का, भूकंप आया और वो पूरा घर आपका बेकार हो गया, उसकी वैल्यू जीरो हो गई, पूरा घर टूट गया आपका, ढह गया पूरा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, कैपिटल लॉस कहलाएगा। कैपिटल लॉस मतलब क्या होता है, वो आपकी एसेट्स की वैल्यू गिर जाना, किसके कारण से, कोई नेचुरल मतलब अनफोर्सीन फैक्टर जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। और डेप्रिसिएशन में कैसे फैक्टर्स आते हैं, फोर्सीन, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। अब आप एक मार्केट गए और एक फोन लेके आए, आपने कोई आईफोन लिया, तो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर के आपका आईफोन सेम रेट में बिक पाएगा, कम रेट में जाएगा, बताइए? रेट में भैया। कम में जाएगा। कम में जाएगा। तो उस पे वैल्यू हमें पता है, उस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू गिर रही है। ठीक है, लेकिन दूसरे ही केस में आप क्या थे, आप कहीं घूमने गए और आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा, आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, ठीक है, इंश्योरेंस की बात को हम बिल्कुल साइड करो यहाँ से। आपका फोन लिया और आपके नदी में गिर गया और आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई फोन की, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल लॉस। क्या आपको पता था कि आपका फोन नदी में गिर जाएगा? नहीं, ये कोई नहीं भाई। नेचुरल चीज है। या आप कहीं गए, वहां बाढ़ आ गई अचानक से, बाढ़ आने से जो आपकी कार थी, आपकी एसेट्स थी, वो सारी बेकार हो गई, गायब हो गई। ठीक है, या इनका नाश हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल लॉस। ठीक है, या तुमने एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, तुमने वो देखा होगा, दंगे हुए थे तो एक की कार जला दी थी और वो इंसान रो रहा था। ठीक है, वो इसलिए नहीं रो रहा था कि वो परेशान था, क्योंकि कार खरीदना बहुत से लोगों का क्या होता है, बहुत टाइम में, कितने टाइम की वो अर्निंग करके तब उसे परचेज कर पाते हैं। लेकिन लोगों की लड़ाई में जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसकी कार जलाई गई तो उसे दुख हुआ, और नॉर्मली हमें भी होगा। तो वही चीज क्या कहलाएगी बेटा, हमारी कैपिटल लॉस। क्या उसे पता था कि आज वो कार लेके निकल रहा है और दंगे हो रहे हैं, उसकी कार जला दी जाएगी? नहीं ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल लॉस कहते हैं। तो बेटा डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस क्लियर है सभी को? हाँ भाई। बिल्कुल, ठीक है। तो आज की टर्मिनोलॉजी में हमने क्या सीखा, फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं, इंजेक्शन क्या होती है, लीकेज क्या होते हैं, फिर हमने उसके बाद क्या सीखा कि हमारा डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है। आई होप ये सारे टॉपिक आपको क्लियर है आज के। हाँ भाई। बिल्कुल, तो एक छोटा सा ये एक क्वेश्चन बार उसका आंसर इंजेक्शन बता दीजिए। दो। ऐसी कौन, हाँ बोलो बेटा। एक बार इंजेक्शन बता दो। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, जब सर्कुलर फ्लो में, देखो ये सर्कुलर फ्लो दिख रहा है आपको, जब इसके अंदर कोई नई इन्वेस्टमेंट होती है, या तो कोई अपने बिजनेस की कैपिटल को बढ़ा रहा है या कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंजेक्शन कहेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी में थोड़ी नई एडिशनल इनकम जनरेट होने स्टार्ट हो जाएगी, तो वो होता है हमारा इंजेक्शन। क्लियर है बेटा? ओके जी भाई। ठीक है, तो आप मुझे वीडियो को एंड करते हैं, बस एक क्वेश्चन मुझे बताइए, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में से कौन सी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है? भैया फैक्टर इनकम। फैक्टर होती है, वेरी गुड। और मुझे बताइए, वन साइडेड कॉन्सेप्ट कौन सा है, फैक्टर या ट्रांसफर? ट्रांसफर। ट्रांसफर है वन साइडेड कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट क्लासेस में।